हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल मौला की उम्र दराजी के लिए गलियाकोट स्थित पीर फखरुद्दीन की दरगाह पर जियारत की मनोकामना को लेकर गुजरात के अमरेली से 3 बोहरा पद यात्री आज गलियाकोट पहुँचे। अमरेली निवासी पदयात्री अब्दुल कादर भारमल, भावनगर निवासी फिरोज तरवाड़ी एवं शब्बीर तैयब अली गांधी अपनी 16 दिन की 475 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गलियाकोट पहुँचे और दरगाह की जियारत कर धर्म गुरु मुफद्दल मौला की उम्र दराजी की दुआएं की। अमरेली से वॉकिंग करते हुए आए हैं ये बाबजी मौला के दरबार के इसमें, लेकिन किसकी हैसियत नहीं है तो बाबजी मौला मतलब इनका ये करे, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये जो भी चीज़ है ना, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये मौला ने बहुत मतलब एहसान कर दिया है। वो कैसे आए होएंगे, कहाँ रुके होएंगे, ये मौला ही जानते हैं बस। और हम लोग हाँ जी, कितने दिन का सफर था? 15 दिन का। 15 दिन। हाँ, ये इनकी वाइफ है। हाँ, वो आगे नहीं आना चाहते, तो मैं इनकी बहन हूँ, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो ऐसे मतलब ये पॉसिबल करना इम्पॉसिबल है हर चीज़, लेकिन ये जो मौला है तो उनके लिए सब मतलब आसान है। ये अपने से तो अब हम लोग इनके मतलब गुलाम हैं, तो हम लोग को तो ये सब होता नहीं है, वो उनका एहसान है। और आपके साथ कौन कौन था? वो मेरा मित्र है, एक तो शब्बीर भाई गांधी और किधर है? ये शब्बीर ये भाई कौन? गांधी। ये पकड़ना मैं पूछूं? आप पकड़। हाँ पूछो ना। अच्छा, आप कौन है भाई? मेरा नाम फिरोज है, सैफुद्दीन तरवाड़ी। अच्छा, जोर से बोलो जरा। तो आप कहाँ से चल के आए हो? अभी हम चल के आए अमरेली से गलियाकोट। तो कैसा रहा सफर आपका? 1 नंबर सफर अच्छा रहा हमारा। कितने दिन का सफर था भाई साहब? कितने दिन का था? सफर था 15 दिन का। कब निकले थे आप वहाँ से? फिर कैसे खाना पीना सब कैसे हो गया? बाबजी मौला ने आपका सब एहसान बाबजी मौला ने सब आगे से हमारे साथ फरिश्ते से लगा दिए थे। तो पैर में दर्द वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा, कुछ भी अच्छा। नहीं हुआ हमको, कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। हाँ, तो मौला है ना, उसके हाँ। सिवा मतलब वो तो कोई यही नहीं है ना। और आप? शब्बीर तैयब अली गांधी, अच्छा, घोघा भावनगर से आ रहा हूँ मैं। कितने ये दिन का सफर था? ये लोग अमरेली से निकले हुए थे। अच्छा, तो मैं अहमदाबाद ये लोग को पहुँचे, मैं वापस अहमदाबाद से मैं सफ़र शुरू किया। अच्छा, तो मेरा 6 दिन का मेरा सफ़र है। ओके। तो फिर खाना पीना कैसा होता था, कैसे करवा होता था मतलब? वो तो बाबजी सब किसी किसी को भेज देते थे। अच्छा, रहने का, खाने का पूरा इंतजाम वो बाबजी सब मौला या मुफद्दल मौला जो है वो उनको फरिश्ता हो करके उसको भेज देते। तो पूरा कौन आ रहा बैग है पता लेके नहीं आप हम आए लोग थे को। क्या घर से, कि ऐसे ही आए थे? क्या? ना किट था साथ। नहीं, किट में एक किट था। अच्छा, किट था, मतलब उसमें क्या क्या था? उसमें जो हम लोग का कपड़ा था, वाटर बैग, वाटर बैग था, बस वही। चप्पल, शूज? फिर नहीं, चप्पल पहन कर आए थे। अच्छा, मतलब बाबजी मौला का एहसान। बाबजी मौला का एहसान है, बाबजी मुफद्दल मौला का एहसान है। आप क्या बोलना चाहते हो? मैं आया जब मैं चल नहीं सकता था, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि मज़ार पे पहुंचने का है। पाँव में दर्द था, लेकिन बाबजी मौला ने शिफा कर दिया। अच्छा, ओके। कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, बहुत आया कठिनाई, लेकिन नियत अच्छा था मेरा कि बाबजी फखरुद्दीन साहब के मज़ार पे पहुंचना है, तो पूरा आसान हो गया। आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये रहना, खाना, भोजन वगैरह की व्यवस्था कहाँ थी? वो जो एक हमजा भाई करके है, उसने सब पूरा टीम ने सपोर्ट किया है, इसके हिसाब से थोड़ा नॉर्मल हो गया था। ओके। फिर अभी कितने दिन रहने वाले हो? अभी जुम्मा तक। ओके। और आप जुम्मा वापस चल के जाओगे कि ना, ट्रेन अभी से? तो अभी नहीं ना, गाड़ी से। ये पैदल जत्था हमारे बीच आया है गलियाकोट से, बताइए सब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शब्बीर तैयब अली गांधी, घोघा भावनगर से मैं आ रहा हूँ। और सलाम 13/11/2023 अमरेली જાફરી મજારથી ચાલવાનું શરૂ કરેલ આજે 16 જુમાદિલ આખર 1445ના 28/11/2023ના રોજ 16 દિવસ દરમિયાન 475થી 500 કિલોમીટરની સફર તમામ કરી બાપજી ફખરુદ્દીન મૌલાના મજાર મુબારક પર પહોંચી અમારી સફર દરમિયાન લાઈફ સર્વિસ ગ્લોબલના મેમ્બર્સ હમઝાભાઈ ઘડી અને કુતુબભાઈ બાનકોડાવાલાએ અને તેમજ
તેમના ટોટલ મેમ્બર્સ એ અમારું મેનેજમેન્ટ કરી આ ભાઈઓએ ઇંતજામ કરેલ છે. આપ સગલાના મુમિનીન અને મુસ્લિમીન સમાજના અને હિન્દુ સમાજના લોકોએ અમારું ઘણું ખ્યાલ રાખવું, દુઆ કીધી અને અમારી સફર બાપજી મોલા અને મુફદ્દલ મોલાના વસીલાથી આપ સગલાની દુઆથી અમે ખુદા તાલાએ આસાન કીધી છે. આજના મુબારક દિનમાં આપ સગલાના હકમાં દુઆ કરી આપ તરફથી બાપજી મોલાનાની જાહેરાત કીધી છે. જે અબ્દુલ કદરભાઈ ભારમલ અને ફિરોઝભાઈ પ્રવાદી આ બે ભાઈઓએ અમરેલીથી શરૂ કરી ને અમદાવાદ પહોંચ્યા. તે જ દરમિયાન અમદાવાદ હું પહોંચી અને બે ભાઈઓના સાથે ગલિયાકોટ અમદાવાદથી ગલિયાકોટ ચાલતા હુआ ભાઈને સાથ ને સહકાર આપવા માટે મેં આવ્યો હતો. આજ મુબારક દિવસ 28/11/23ના રોજ 16 દિવસ પછી ચાલીને અમો ગલિયાકોટ બાપજી સાહેબના મજાર પર પહોંચ્યા છે. આ 16 દિવસમાં જે લોકોએ અમારી ખિદમત કરી છે તેમાં ખાસ કરીને હમજાભાઈ ઘડી, કુતુબભાઈ બકોડી અને હાલના ઘણા બધા મોમીનો એ અમારી ખિદમત કરી છે. ને મને સાથ આપવા માટે ફિરોઝભાઈ અને સબ્બીરભાઈ ગાંધી મારી સાથે ચાલીને સપોર્ટ કરેલ છે. તેમના આંખમાં હું ઘણી દુઆ કરું છું ને અમારા મોલા आका ने 53 दाइल मुफद्दल मोला ने उमर शरीफ ने दराज ने दराज कर. आमीन आमीन आमीन. आगर मालवा से आया हूँ. बाप जी का इतना मेरे पर करम है. मैं हर महीने यहाँ पे आता हूँ और जो भी मुराद मांगता हूँ मुझे बाप जी देते हैं. मैं मन्नत लेता हूँ उसके पहले बाप जी मेरी मन्नत पूरी कर लेते हैं. मैं एकता समाचार का बहुत आभारी हूँ जो इनने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं बाप जी से दुआ करता हूँ एकता समाचार वाले का जो भी इनकी उम्मीद हो ये भी बाप जी इनकी उम्मीद पूरी करे. आमीन सुम्मा आमीन. जी सर. और मैं आप और चाहता हूँ डॉक्टर हमारे मौला मुहद्दर मौला की उम्र तय कम तो बाकी रखे. इनके साय में हमेशा आबाद साथ रहे. इनकी वजह से हमारी हर जगह आगर में नहीं हर जगह जहाँ भी जाते हैं मौला की वजह से हमारी बहुत इज्जत होती है. अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया हुआ था. दिल्ली संसद भवन देखने गया मैं तो मैं मेरे वाइट ड्रेस के अंदर था. मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी आ रहा है. मोदी जी ने मुझे लेके गाड़ी रोकी. मेरे मोदी जी ने हाथ मिलाया. ये इसके लिए मैं मेरे मौला मुहद्दर मौला को मैं आभारी हूँ. उनको मैं सम्मान करता हूँ. मुहद्दर मौला का एहसान मेरे ऊपर है. इनकी वजह से मेरे को मोदी जी ने मेरा सम्मान किया. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. मैं यहाँ गलियाकोट का ही रहने वाला हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार का कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दरगाह बहुत ही पुरानी दरगाह है. एक हमारे इमाम के ज़माने में जब इमाम थे 70वें इमाम मुस्तनसिर उस वक्त के ज़माने में यानी कि अभी 14 ये समझ लो 1000 साल पुरानी बात है ये. और ये इतनी पुरानी दरगाह है. सबसे पहले शहीद ये हमारे शहीदी फ़खरुद्दीन शहीद बापजी है. और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं. ऐसा ही नहीं कि बोहरा समाज, हर धर्म के और हर धर्म के लोगों की आस्था है इसमें. और मैं हमारे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका के लिए बहुत ही दुआ करता हूँ कि उनको हज़ारों वर्ष तक जब तक इस्लाम बाकी है तब तक उनको आबाद शाद रखे. और उनके साये में हम जो पल रहे हैं और उनके साये में हम जो नेमत हासिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सैयदना साहब का. और ये दरगाह ऐसी है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं और उनकी आस्था पूरी होती है. और हमारी जो पहचान बनाई है सैयदना साहब ने कि जो हमको ये लिबास दिया है और ये टोपी दी है, ये जो साया कुर्ता दिया है, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ कि इसकी वजह से हमारे को विश्व में कहीं भी बोहरा समाज के लोग पहचाने जाते हैं. उनके सबब से पहचाने जाते हैं और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और ये दरगाह ऐसी है कि यहाँ पे हर कोई भी आके जो भी आस्था जो भी उम्मीद रखता है वो ज़रूर पूरी होती है. तो मैं किसी भी धर्म के लोगों से ये कहता हूँ कि ज़रूर आइए और अपने जो भी उम्मीद है जो भी मुश्किल हो जो आप यहाँ पे मांगेंगे तो ज़रूर आपकी पूरी होगी. मैं आपका एक बार बहुत बहुत एकता समाचार का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया. सैयदना साहब का भी प्रवास रहा रमज़ान में और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी सैयदना साहब ज़रूर पधारे. और एक बार मुहर्रम का जो पर्व होता है जो हमारा अशरा कहा जाता है वो ज़रूर ये वागड़ में हो, एक बार ज़रूर हो, क्योंकि हमारी ये बहुत ही उम्मीद है कि एक बार अशरा इधर
वागड़ में होना चाहिए, क्योंकि 3 साल से सैयदना साहब रमज़ान में पधार रहे हैं और बखूबी बहुत ही शानदार उसका आयोजन होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार अशरा भी यहाँ होना चाहिए। इसके लिए मैं ये दुआ करता हूं कि एक बार तो सैयदना साहब यहाँ मुहर्रम में पधारे, और सभी लोगों को भी यही कहता हूं कि सभी लोग इसके लिए दुआ करें। यहाँ पे देश विदेश के भी लोग आते हैं? ज़रूर, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूरोप से, हर देश के लोग आते रहते हैं। और ऐसे भी मैं यहाँ पे जो खिदमत करते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 50-50 साल हो गए, 60 साल हो गए वो लोग इधर आते हैं। 50-60 साल हो गए और एक बार आए हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये ऐसी दरगाह है कि यहाँ पे हम तो बहुत ही खुशनसीब है कि हम तो यहाँ के ही हैं। जी। हमें एक और जानकारी मिली है कि सैयदना साहब का साल में कभी 2 बार भी चक्कर हो जाता, कभी 3 बार भी हो जाता, और आशरा जो मनाया जाता है वो तो यहाँ पे मनाते ही है वो, तो इसके बारे में शेरुल्ला, मतलब शेरुल्ला बोलेंगे तो रमज़ान होता है और अशरा अभी तक हुआ नहीं है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि वागड़ के हर वासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार अशरा यहाँ होना चाहिए, और ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। आमीन आमीन। और ये मैं दुआ करता हूँ कि उनके वसीले से ही, सैयदना साहब का ही मैं वसीला लेता हूँ, ये बाप जी का वसीला लेता हूँ कि उनके वसीले से ज़रूर एक बार अशरा यहाँ पे हो। आमीन आमीन आमीन, ज़रूर हो। और मेरा सैयदना एक बार फिर से यही दुआ करता हूँ कि सैयदना साहब को ता क़यामत बाकी और बाकी रखे, आबाद शाद रखे, और उनके साये में सबको, सभी जो लोग हैं और हमारे देश के सभी लोग हैं, भारतवासियों को सुख संपन्न और समृद्ध रखे। हम भारतवर्ष के लिए भी दुआ करता हूँ कि भारतवर्ष भी हमेशा तरक्की करता रहे। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे हाजी साहब ने कि भारतवर्ष तरक्की करता रहे। आगे के क्रम में हमारी बहना भी हमें कुछ कहना चाहेंगी। बहना बताइए, आप कहाँ से आए हो? हम आगर से आए हुए, हमारे को बहुत मतलब इस पर बहुत ही यकीन है, बहुत ज़्यादा। हर महीने यहाँ पर हम आते हैं और रात दिन मेरी तो तस्वीर बाप जी जहाँ पर भी याद करती हूँ मेरे लिए तो हाजिर हो जाते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सैयदना साहब की कि सैयदना साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है और बहुत कुछ करते हैं सैयदना साहब हमारे लिए। हम उनके लिए बहुत 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 आभारी है। और बाप जी तो हमारे लिए हर जहाँ याद करो वहाँ हाजिर हो जाते हैं। उम्र दराजी के लिए सबने दुआ की है। आगे के कड़ी में हमारे ये जो अमरेली से पैदल जत्था आया इनका, जो इनको हम शुक्रगुजार है, जो गलियाकोट में आकर इन्होंने, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर गलियाकोट में? बहुत सुकून हो रहा है, यहाँ आकर हम लोग को बहुत सुकून हो रहा है। और दिल में जो बोझ था उधर आकर के बोझ सब ऐसा हो लग रहा है कि कुछ है ही नहीं दिल के अंदर, इतना सुकून हो रहा है हम लोग को। एकता समाचार के माध्यम से हमने पहले भी इनसे आपको 14 महीने पहले रूबरू करवाया था आपसे। अभी फिर ये इतना 540 किलोमीटर का सफ़र तय कर पैदल, जो दिवाली के एक दिन बाद 11 नवंबर को ये निकले थे और यहाँ 28 नवंबर को यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इनका हम शुक्रगुजार करते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि आका मौला इनके हर मुरादें पूरी करे। और मैं सैयदना साहब की उम्र दराजी के लिए भी दुआ करता हूँ एकता समाचार के माध्यम से कि अल्लाह उनको आला से आला ऐसी जगह पे तकरीर करने का तोहफ़ा अता फरमाए। और हमारे गलियाकोट में आने का भी इनको हम दावतनामा देते हैं एकता समाचार के माध्यम से कि एक बार यहाँ आइए। और सभी मोमिन कहो या हम 36 कौमों से ये कहना चाहेंगे कि आप दरगाह पे आइए, आपकी जो भी मुरादें हैं वो इंशाल्लाह पूरी होगी। हमारे भी हाजी साहब है। हाजी साहब बताइए, इनका पूरा नाम क्या है आपके यहाँ? फखरुद्दीन जी और शहीद काशिफुल कुर्बात साहिबुल मौजज़ात सैयद मौला फखरुद्दीन शहीद की तुरबत है। इनका इतिहास बताइए साहब, यहाँ के कब से? हर मर्ज़ के शिफा है, कोई भी बीमारी इसका इलाज यहाँ पे होता है। और हज़ारों लोग, लाखों लोग कहाँ से इसकी तुरबत पे शिफा लेने को आते हैं। और आपके यहाँ अली कदर मौला मुफद्दल सैफुद्दीन अताल्लाहु बक़ाहु शरीफ हर साल तशरीफ़ लाते हैं और हमको उसकी मारिफत कराते हैं। उसकी मारिफत के सबब हमको ज़ियारत करने में एकदम आसानी होती है। मुहर्रम में भी अशरा में आते हैं, शहरुल्लाह में, रमज़ान में आते हैं। और हमको आपके साथ
ज़ियारत भी कराते हैं। यहाँ अपने भारत देश के अलावा विदेश के लोग भी यहाँ पे आते बाहर से हर एक कोने कोने से कहाँ से लोग आते हैं। पैदल चल के आते हैं, साइकिल पे आते हैं, कहीं मन्नत लेके आते हैं। जैसे ये भाई आए अमरेली से आए, उसकी वादा उसकी मन्नत थी, समझे नहीं, तो वो हमको अदा करने को यहाँ पे आते हैं। खुदा अपने आका मौला उमर शरीफ तारों से कहे में दराज कर। आमीन आमीन आमीन। कितने कितने दिन का सफर था साहब आपका? 16 दिन का। 16 दिन। कब निकले थे आप? 13, 11, 23 को अमरेली से। 13 नवंबर को निकले थे। यहाँ कब पहुँचे आप? 16, 28, 11 को, 28 नवंबर को। कौन से रूट से आए आप? अहमदाबाद होके। अहमदाबाद। बड़े बड़े शहर कौन कौन से आए आपके? कहाँ अहमदाबाद, मोडासा, मेघराज। आपकी खिदमत कहाँ कहाँ हुई? सब जगह हुई। सब हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, अपनी कौम का सब लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है। ये हमारे भी पत्रकार जी है, प्रतापगढ़ से आए हैं। सर बताइए, आपका परिचय बताइए, कहाँ से? मेरा नाम असगर अली बोहरा पत्रकार, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से हूँ। और हम लोग सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब की मिलाद जन्मगात पर एक स्मारिका प्रकाशित करते हैं। पिछले 25 सालों से इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की दुआ मुबारक और ये बाबजी मौला के आशीर्वाद से हम लोग ये 25 सालों का सफ़र अभी तक तय कर पाए हैं। इस किताब में हम लोग सैयदना साहब के पूरे 1 साल का जो लेखा जोखा हम लोग प्रस्तुत करते हैं, उनके पूरे सफ़र का पूरा विवरण इसमें होता है। और दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित जितनी भी प्रमुख खबरें हैं वो इसमें हम प्रकाशित करते हैं और दुनिया के सामने रखते हैं। और ये हमारा सिलसिला अभी तक चल रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी चलता रहेगा। शांतिदूत सैयदना जो आप बुक निकालते हो, तो अगर किसी को मंगवानी हो तो उसके लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए सर। हाँ, मेरा वैसे अभी हम लोगों ने हमारी किताब के अंदर एक QR कोड लगा रखा है और इसकी वेबसाइट भी है। ये वेबसाइट भी कोई भी इसको पढ़ सकता है। शांतिदूत सैयदना के नाम से, शायद शांतिदूत सैयदना .com के नाम से इस वेबसाइट है और कोई भी इसको देख सकता है।